टॉनिक। गरिमामय ढंग से मनाया गया गणतंत्र दिवस। मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। सीएम का गणतंत्र दिवस संदेश का किया वाचन। हर्षोल्लास से मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह। विधायक ने ध्वज फहरा कर ली परेड की सलामी। डीएम और एसपी के साथ परेड का किया निरीक्षण। महिला मोर्चा अध्यक्ष का कई मंडलों का दौरा। सुरगांव पहुंची अध्यक्ष डॉक्टर मोना चौहानी। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित। बीजेपी जिला कार्यालय परिसर में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। सभी ने स्वतंत्र सेनानियों के योगदानों को किया याद। बीजेपी कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने फहराया ध्वज। महान शहीदों को अर्पित की गई श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं आश्रुति, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। जिला मुख्यालय बालोद में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास और गरिमामय ढंग से मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि और प्रदेश के कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का गणतंत्र दिवस संदेश का वाचन भी किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने बालोद जिले को पहला बाल विवाह मुक्त जिला बनने का सौभाग्य प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को बाल विवाह की रोकथाम के पुनीत कार्य में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि गरिमामय ढंग से गणतंत्र दिवस मनाया गया। मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सीएम का गणतंत्र दिवस संदेश का वाचन भी किया गया। जिला कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा इस दौरान मौजूद रहे। आप तमाम तस्वीरें देख सकते हैं बालोद से किस तरह से गणतंत्र दिवस मनाया गया। रायपुर के बीजेपी जिला कार्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां रायपुर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने अपना जीवन त्याग दिया और बलिदान दे दिया, जिसे आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। मैं आज उन सभी को प्रणाम करता हूं जिनके योगदान से हमारा देश आजाद हो सका है। आज गणतंत्र दिवस है। हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन का बलिदान करके आज का दिन हमको दिया है। हम उन सेना नायकों को प्रणाम करते हैं जिनके कारण हम भारत को आजाद करा पाए। आज हम सुरक्षित हैं। मैं आज के दिन इस गणतंत्र दिवस पे सबको बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। कोंडागांव में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह पूरे उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय के विकास नगर स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और कोंडागांव विधायक लता उसेंडी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। इसके बाद विधायक उसेंडी ने कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना और पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा के साथ परेड का निरीक्षण किया। साथ ही उत्साह के प्रतीक 3 रंगों के गुब्बारे आसमान में छोड़े। इस दौरान अर्धसैनिक बल और पुलिस बल के जवानों के साथ नगर सेना, एनसीसी और एनएसएस के कैडेटों ने देश सेवा की जज्बे के साथ आकर्षक मार्च पास्ट किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक उसेंडी ने सभी जिलावासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जनता के नाम संदेश का वाचन किया।
आपको बताते चलें, कोंडागांव में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। विधायक ने ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। डीएम और एसपी के साथ परेड का निरीक्षण भी किया गया। विधायक लता उसेंडी ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम का जनता के नाम संदेश का वाचन भी किया गया। आपको बताते चलें, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं स्वयं विधायक ने दी हैं। विधायक लता उसेंडी ने सभी को शुभकामनाएं दी। बच्चों की प्रस्तुतियां देखी। कोंडागांव से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां कलेक्टर नुपुरा श्रीपन्ना, पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा के साथ परेड का निरीक्षण किया गया। उत्साह के प्रतीक 3 रंगों के गुब्बारे आसमान में छोड़े गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक उसेंडी ने सभी जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जनता के नाम संदेश का पुनः वाचन भी किया गया। 77वां गणतंत्र दिवस कोंडागांव में बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पखांजूर में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक विक्रम उसेंडी उपस्थित रहे। वहीं पखांजूर नगर पंचायत अध्यक्ष ने भी समारोह की गरिमा बढ़ाई। मुख्य अतिथि विधायक विक्रम उसेंडी ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए संविधान के मूल्यों, लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण पर अपने विचार रखे। उन्होंने युवाओं से देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील भी की। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। समारोह में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे। देशभक्ति नारों और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। बालोद के कई मंडलों का दौरा कर सुरेगांव मंडल में पहुंचे नवनिर्वाचित जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर मोना टोमानी और जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष गुलशन साहू का मंडल कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। नवनिर्वाचित दोनों अध्यक्षों ने बीजेपी के सभी श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर उनका आशीर्वाद लिया। जिला महिला मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर मोना टोमानी ने अपने उद्बोधन में कहा कि बीजेपी पार्टी के 7 भुजाएं हैं, जिसमें एक भुजा महिला है। हमें गर्व है ऐसे जिला अध्यक्ष के साथ काम करने में, जो महिलाओं को आगे लाकर उनका सम्मान कर रही हैं। जिले के सभी मंडलों में जाकर नई टीम की गठन की जाएगी। बालोद जिले में फिर से कमल खिलाएंगे। तो वहीं जिला प्रवक्ता जितेंद्र साहू ने कहा कि भारत देश महिला प्रधान देश है। केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं को आगे लाने के लिए हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। सभी मोर्चों, 7 मोर्चों में बहुत ऊर्जावान लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्ति की है और जब से इनकी नियुक्तियां हुई है पूरे जिले में बहुत प्रवास अच्छे तरीके से हो रहा है और लोगों में बड़ा जोश खरोश है कि आने वाले समय में 2028 की तैयारी हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं और आने वाले समय में तीनों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की विधायक चुन के जाए, ऐसा सभी मेहनत भी कर रहे हैं। और पार्टी जैसे बोलती है सर्वस्पर्शी कार्य, यानी सब लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी का काम हो, इसलिए मोर्चा और प्रकोष्ठ का अलग अलग हम लोग गठन करते हैं। और गठन के उपरांत आज प्रथम प्रवास था सुरेगांव में। मेरा स्थानीय मंडल होने के नाते हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत शानदार इनका अभिनंदन किया, स्वागत किया। पद की नियुक्ति होने के बाद पूरे 17 मंडलों का हम प्रवास हमने किया है। ये अंतिम 2 मंडल चल रहे हैं और इस प्रवास के बीच में मैंने देखा है कि कार्यकर्ताओं के बीच में, स्पेशली महिलाओं के बीच में बहुत ही जोश रहा है और हमने इस प्रवास के दौरान पूरा उनको चार्जअप कर दिया है।
कि हमें इस विधानसभा में बूथ से लेकर पूरे विधानसभा का कमल खिलाना है। और अभी ये प्रवास कार्यक्रम के बाद हम अपनी टीम गठित करेंगे पूरे 17 मंडल में और मेन जिले में। और ये टीम के गठन होने के बाद हम एक रणनीति तैयार करेंगे जिसमें हम सरकार की योजनाओं को कल तक पहुंचाएंगे। महिला मोर्चा जिला बालोद की टीम को पूरी तरीके से एक्सटेंड करेंगे और बहुत ही ऊर्जावान तरीके से कार्य करेंगे। देखिए, हम माँ भारती का झंडा लेकर निकले हैं राष्ट्र की सेवा करने के लिए, जिसमें राष्ट्र सर्वोपरि है। और इस सब्जेक्ट में मैं एक लाइन कहना चाहूंगी, चरैवेति चरैवेति यही तो मंत्र है अपना, नहीं रुकना नहीं थकना यही तो मंत्र है अपना, चरैवेति चरैवेति सतत चलना यही तो मंत्र है। धन्यवाद। रायपुर के बीजेपी जिला कार्यालय एकात्म परिसर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया, जिसमें प्रदेशीय अध्यक्ष किरण सिंह देव, विधायक पुरंदर मिश्रा, जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर सहित जिला महामंत्री, प्रदेश के पदाधिकारी शामिल हुए। बीजेपी जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत 2047 की कल्पना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पूरा देश उनके साथ है। बीजेपी इस विचारधारा को लेकर, इस संकल्प को लेकर निरंतर परिश्रम कर रही है। आज हम उन महान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जिनके प्रयास से हमारा देश आजाद हुआ। देखिए, आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर एकात्म परिसर हमारे जिला कार्यालय में हम सब लोग गणतंत्र दिवस का झंडा रोहन हुआ है। और बड़ी खुशी की बात इसलिए इस बात की है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय किरण सिंह देव जी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित होकर उन्होंने ध्वजारोहण किया है। अब आज के दिन हम सब लोगों ने संकल्प भी लिया है इस ध्वजारोहण गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर कि जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 2047 में विकसित भारत की कल्पना को लेकर आगे बढ़ रहे, पूरा देश उनके साथ में है, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी इस विचारधारा को लेकर, इस संकल्प को लेकर हम सब लोग निरंतर मेहनत और परिश्रम करेंगे और निश्चित रूप से आने वाला समय में 2047 में हमारा भारत विकसित भारत बने, इस बात का संकल्प आज के दिन हम लोगों ने लिया है। और उन महान शहीद क्रांतिकारी वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं कि जिनके कारण आज हमको इस स्वतंत्र भारत में, इस संविधान में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज हम सब लोगों को उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और संकल्प लेते हैं कि उनके सपनों का भारत बनाएंगे। इसमें हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी अपनी योगदान और अपनी भूमिका अदा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। रायपुर के प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह, विधायक पुरंदर मिश्रा, जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री समेत प्रदेश के कई पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और समस्त प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। हमारे देश का ये 77वां गणतंत्र दिवस पूरे देशवासी सब एक साथ मिलकर मनाते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। तिरंगा हमारे आन बान शान का प्रतीक है और संविधान का निर्माण इससे जुड़कर पूरे देश में, चाहे कोई भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, सब लोग मिलकर आज के इस पर्व को मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस को मनाते ही हमारा राष्ट्रीय पर्व है। आपके माध्यम से मैं सभी छत्तीसगढ़ वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बुरहानपुर जिले में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह देशभक्ति, अनुशासन और विकास के संकल्प के साथ भव्य रूप से मनाया गया। स्टेडियम ग्राउंड पर आयोजित इस गरिमामय समारोह में जिले के प्रभारी और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को राष्ट्रगान की धुन पर सलामी दी और परेड की सलामी ली। मुख्य समारोह में जिले के पुलिस बल, विशेष सशस्त्र बल, होमगार्ड, स्काउट गार्ड और एनसीसी कैडेट्स ने कदम से कदम मिलाकर शानदार मार्च पास्ट किया। परेड की सटीकता और अनुशासन ने उपस्थित जनसमूह को गर्व से भर दिया। स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिन पर पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। तो वहीं मंत्री तुलसी सिलावट ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का वाचन करते हुए कहा
कि विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का सपना हम सभी मिलकर साकार करेंगे। उन्होंने मार्च पास्ट में शामिल सभी जवानों और कैडेट से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर मंत्री सिलावट ने बुरहानपुर जिले को सिंचाई विभाग में 2000 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात देने की घोषणा की। जिला कलेक्टर श्योपुर अर्पित वर्मा ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट और जिला स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करहल में एसडीएम बीएस श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आपको बता दें कि कवि गिरिराज पालीवाल ने मंच का संचालन भी किया। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने बताया कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। 26 जनवरी 1950 में इसके संविधान को आत्मसात किया गया, जिसके अनुसार भारत देश एक लोकतांत्रिक, संप्रभु और गणतंत्र देश घोषित किया गया। तो वहीं एसडीएम बीएस श्रीवास्तव ने कहा, 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया। मंडला में पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के मार्गदर्शन में बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत घुटास और आसपास के ग्रामों में माइक्रो बीट पुलिस चौपाल आयोजित किया गया, जहां ग्रामीण नागरिकों को हेलमेट, अनिवार्यता, यातायात नियमों का पालन, नशा मुक्ति, साइबर अपराध से बचाव और महिला एवं बाल सुरक्षा के संबंध में व्यापक रूप से जागरूक किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा द्वारा हाईवे पर नागरिकों को 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने, 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने, नशे से दूर रहने सहित सुरक्षा संबंधित मामलों की तत्काल सूचना पुलिस को देने के लिए कहा। इंदिरानगर मंडी सीहोर निवासी मनोहर लाल माहेश्वरी के निधन के बाद उनके परिजनों ने उनकी अंतिम इच्छा अनुसार दहदान किया। मध्य प्रदेश शासन ने जारी परिपत्र में दिए निर्देशानुसार दहदान और हृदय, लिवर, गुर्दे का अंगदान करने वाले नागरिकों के पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। इसी क्रम में स्वर्गीय मनोहर लाल माहेश्वरी के योगदान के लिए पुलिस प्रशासन ने उन्हें राजकीय सम्मान गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधायक सुदेश राय, जनप्रतिनिधि सीताराम यादव, आशीष गहलोत, मंडल अध्यक्ष सुधीर सम्राट सहित अन्य लोग मौजूद रहे। प्रतिवर्ष की तरह नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा अस्थायी स्टाफ डैम का निर्माण कराया गया। 24 जनवरी को उपाध्यक्ष भारती ठाकुर और उपाध्यक्ष योगेश बिसेन ने स्टाफ डैम कार्य का निरीक्षण किया। समय पर कार्य को पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान सभापति कमलेश पांचे, इंजीनियर ज्योति मिश्रा, जल शाखा प्रभारी शिव और कर्मचारियों की उपस्थिति रही। तो वहीं उपाध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि नागरिकों द्वारा सुझाव दिया जा रहा था कि जल्दी स्टाफ डैम का निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि तकनीकी रूप से जांच परखने के बाद ही किया जाता है। जब तक नदी की धार कम नहीं होती तब तक बंधान का कार्य किया जाना संभव नहीं होता। खैर लांजी के जनप्रतिनिधि राम कुमार नगपुरे और आजाब शास्त्री ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने बताया कि राजा लहारे द्वारा बुजुर्ग महिला और उसके बेटे को डराने धमकाने का प्रयास किया गया। आपको बता दें, इसके पूर्व भी राजा लहारे द्वारा प्रशासन के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी की जा चुकी है। साथ ही उनके ऊपर ब्लैकमेलर जैसे भी आरोप लग चुके हैं। इसी क्रम में जब राजा लहारे द्वारा बुजुर्ग महिला को परेशान किया गया तो प्रशासन द्वारा कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। तब बुजुर्ग महिला ने जनप्रतिनिधियों के पास न्याय की गुहार लगाई। मैंने आईजी के पास भी बयान दिया था, आईजी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि ऐसा व्यक्ति जो समाज में महिलाओं को धमका चमका करता है और क्षेत्र की शांति के लिए जो बाधा है और जो अच्छे जनप्रतिनिधि है क्षेत्र में, जिले में, उनको ये टारगेट करके बदनाम करते रहता है ना। बीच में उसने आशुतोष वीडियो के खिलाफ भी एक वीडियो बनाया था
हमारे नेता रामकुमार पूरे जीव विधानसभा का चुनाव जिला पंचायत भी रहे हैं। हाँ, पुलिस वाले ने बोले यहाँ मत बैठो, वहाँ बैठो, यहाँ से जाओ, उधर मंदिर के पास में बैठे, फिर वहाँ से आए, हमको बता यहाँ का के लिए बैठे और तुम उधर जाओ करके भगाए हमारे को, तो हम वहाँ से आ गए। फिर आप उसके बाद कहाँ गए? 181 की हमने घर को आ गए और फिर हमने 181 की। तो 181 करने के बाद में आपको वहाँ कुछ समाधान मिला? नहीं मिला सर। इनका आपसे घरेलू झगड़ा है भाई भाई का, तो उसमें क्या है राजा लीला ने इंटरफेयर किया होगा और राजा लीला को पता नहीं करता है, गाली गलौज करता है, ऐसा इसने मुझे बताया। और ये उसको लेकर थाने में भी गए, मतलब ये अप्रैल में गए थे थाने में। तो टीआई जो हमारे यहाँ है रामसिंह पटेल साहब, इनने इनको थाने से भगा दिया और राजा लीला को अंदर बैठा के रखा, और इनका जो चाचा है उसको भी उन्होंने बैठा के रखा और इनको भगा दिया। उसकी इनकी कोई सुनवाई नहीं किया। उसके बाद अगस्त में इन लोगों ने 181 भी शिकायत की, 181 भी शिकायत की, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर इन्हें 8वें महीने में एसपी कार्यालय जाकर एक आवेदन दिया, उस पर भी एसपी साहब ने संज्ञान में लिया। उस पर मोहन बड़ौदिया में हर्षोल्लास के साथ 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। जनपद स्तरीय मुख्य कार्यक्रम कृषि उपज मंडी मोहन बड़ौदिया में आयोजित किया गया, जिसमें जनपद अध्यक्ष मोहन भाई मोती सिंह कराड़ा ने पूजन कर फहराया तिरंगा। आपको बता दें, इसके बाद सरस्वती वंदना, अतिथि स्वागत गीत के बाद जनपद सीईओ अमृतराज सिसोदिया द्वारा मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया, तो वहीं शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के बच्चों ने ध्वज सलामी देते हुए आकर्षक प्रस्तुतियां भी दी। सीहोर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कलेक्टर बालागुरु के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके बाद कलेक्टर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, ध्वजारोहण के बाद सलामी दी गई और राष्ट्रगान गाया गया। इस मौके पर कलेक्टर ने आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े और परेड का निरीक्षण किया। हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से 2020 को 25 में बढ़ाकर 27,050 करोड़ के अधिक किया गया है। समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश की दिशा में प्रदेश में कृषि विकास का बहुआयामी मॉडल तैयार किया है, जिसमें 10 बहुउद्देशीय गतिविधियों के शामिल किया गया है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मुख्य फसलों के साथ उद्यान की फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज से 5 साल पहले उद्यान की क्षेत्रफल जो 20% था, वह बढ़कर 23% हुआ है और उत्पादन भी 344 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 425 लाख मीट्रिक टन हो गया है। ग्राम पंचायत श्यामपुर, मेडिकल मार्केट एसोसिएशन श्यामपुर तहसील अध्यक्ष और श्यामपुर सहकारी समिति पान बिहार कार्यालय पर गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सरपंच नवीन ताराचंद चौहान ने इस सुनहरे अवसर पर ध्वजारोहण किया और ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान भी गाया गया। इस दौरान उप सरपंच, सचिव, पंच और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। गणतंत्र दिवस की संध्या पर स्थानीय आवासीय खेल परिसर में भारत पर्व का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलाकारों ने सांस्कृतिक और देशभक्ति के गीतों के माध्यम से अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही लोकगीत और लोक नृत्य प्रस्तुत भी किया गया। कार्यक्रम में देशभक्ति पर आधारित विभिन्न प्रकार की रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गईं। देश में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसी क्रम में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट में भी ध्वजारोहण कर माता सरस्वती को पुष्प अर्पित कर गणतंत्र दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सांसद भारती पारधी, पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरी शंकर बिसेन, राजेश पाठक सहित सभी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस उपार्जन वर्ष में जैसे हमने काम किया है वैसे ही हम आगे भी आपका सहयोग करते रहेंगे। साथ ही हम लोगों ने ई टोकन की व्यवस्था चालू करवाई है, तो मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग ई टोकन के माध्यम से खाद का उठाव करवाएं और साथ ही माइक्रो एटीएम का यूज करें ताकि हम लोग कैश ट्रांजैक्शन में हमें इतनी दिक्कत ना हो पाए।
शुजालपुर एसडीओपी निमेश कुमार देशमुख ने जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी और टैक्सी ड्राइवर अनिल दोहरेब का शव 10 नवंबर को जटाशंकर जमधर नदी के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मौके से उनकी कार भी प्राप्त हुई। कार में से मिले सुसाइड नोट में कुछ लोगों के नाम होने की बात कही जा रही है। उसमें जो है हमारे द्वारा सभी परिजनों के उनके जो है बयान हो गए हैं और जिन जिन के नाम उन्होंने लिखे हुए थे सुसाइड नोट में उनसे भी जो है पूछताछ की गई है और कुछ जो है अपना एफएसएल रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आदि आना बाकी है। जैसे ही रिपोर्ट आती है तो हमारे द्वारा जो है विधिक शाखा से अभिमत लेकर इस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, इसका ये माने में कब तक इसका केस का खुलासा पुलिस कर पाएगी? इसमें लगभग और 15 से 20 दिन का समय लगना संभावित है। क्या इसमें कितने लोगों को आरोपी बनाने की संभावना बता सकते हैं? ये जो भी है विधिक शाखा से अभिमत लेने के पश्चात ही हम लोग इस पर निर्णय ले पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।